आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2013 का सी सेट के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हैं, इनको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो ये क्वेश्चंस किसके हैं भाई? लॉजिकल रीजनिंग के। आपको रीजनिंग करनी है और वो भी लॉजिकल करनी है। इससे कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, इनकी होती है आपको बहुत ही केयरफुली टेबल्स बनानी है। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसकी आपको बहुत अच्छे से टेबल बनानी है। जितनी अच्छी टेबल बन जाएगी उतना ही शानदार आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब एक एक क्वेश्चंस को, एक एक वर्ड्स को पढ़ना और समझना। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ए बी सी डी और ई। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। तो हमें जो पहली इन्फॉर्मेशन पता चली वो पता चली कि ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं भाई। दूसरी चीज़ हमें पता चली कि ये 5 शहरों में रहते हैं, पी क्यू आर एस टी। जरूरी नहीं कि ए पी में रहे, बी क्यू में रहे या सी आर में रहे। 5 लोग 5 से है। तो हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन ये आई थी, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या आ गई? दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई पी क्यू आर एस और टी। ये 5 क्या है? ये सिटीज है। चलिए साहब, अब यहाँ पे जो यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होना जाना है, तो इस पे काटा मार दो। अब आगे पढ़ते हैं। ईच वन ऑफ देम कम फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। ठीक है साहब, कैसे कैसे? अब आपको ये समझना है, पहली लाइन क्या लिखी है? बी और सी का संबंध किससे नहीं है? क्यू से नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है? टेबल बनानी है। बी और सी, अब आपको 5 शहर बनाया आपने, पी क्यू आर एस और टी। अब ये पहली चीज़ में बोल रहे हैं कि बी और सी, पी, ये लीजिए साहब, यहाँ पे ना तो बी आता है और ना ही सी आता है। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? बी भी यहाँ पे नहीं आता है और सी भी यहाँ पे नहीं आता है। तो बी एंड सी नॉट बिलोंग टू क्यू। चलिए साहब, पहली चीज़ ठीक हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि बी और ई ये बिलोंग नहीं करते पी और आर से। पी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी बी नहीं आता, यहाँ पे भी ई नहीं आता, यहाँ पे जो है आपका पी और आर के बाद भी बी नहीं आता और ई नहीं आता। ये इन्फॉर्मेशन भी डन हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन है ए और सी आर एस और टी से नहीं आते, ए और सी। तो जी यहाँ पे ए भी नहीं आता, यहाँ पे सी भी नहीं आता, यहाँ पे ए भी नहीं आता, यहाँ पे सी भी नहीं आता और यहाँ पे भी ए नहीं आता और सी नहीं आता। आर एस और टी से ए और सी बिलोंग नहीं करते हैं, तो हमने ये भी इन्फॉर्मेशन कट कर दी। चलिए साहब आगे। डी और ई क्यू और टी से बिलोंग नहीं करते, डी एंड ई। अब डी और ई से अगर देखो, क्यू से क्या नहीं आता? डी भी नहीं आता, ई भी नहीं आता। ठीक है जी, डी भी नहीं आता, ई भी नहीं आता और टी पे भी डी भी नहीं आता और ई भी नहीं आता। ये लो, हमने काटा मार दिया। तो ये 4 इसमें भी नहीं आते। अब आप एक बार सोच के देखो कि 5 बंदे थे हमारे पास, ए बी सी डी, और क्यू में 4 नहीं आते। तो क्यू के साथ कौन आएगा? तो क्यू के साथ ए आएगा ना, तो ए ही तो बच गया। बी सी डी ई तो कट गए, तो ए तो क्यू के साथ आ गया। यहाँ पे बी ई कट गया, ए बी सी, तो आर में कौन आएगा? यहाँ पे डी आएगा। लॉजिकली तो यही कह रहा है, क्योंकि 4 शहरों के नाम तो ये खुद में ही हो गए, 5 के नाम दिए हुए थे, तो डी बचा। तो डी आ गया आर के साथ, तो डी बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू क्यू। अब आपके पास 4 शहरों के नाम यहाँ पे हैं, ए बी नहीं है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे जो बी होगा वो किसके साथ बिलोंग करेगा? वो करेगा टी के साथ बिलोंग। अब आपके पास 2 शहर और बच गए। 2 शहर कौन से बच गए? अब आपके पास बी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। तो ए डन, यस। बी हो गया, यस। ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। अब बचा है सी और ई। तो सी और ई, तो ई तो पी में नहीं आता, तो पी में क्या आएगा?
भाई पी में क्या आएगा, पी में आएगा सी। तो जो सी शहर है ये किससे बिलोंग करेगा, पी से। और ये जो आपका ई है ये किससे बिलोंग करेगा, ये करेगा एस से। तो आपकी लॉजिकली टेबल तैयार हो गई। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा भाई हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। अब क्या सी पी से बिलोंग करता है, भाई सी और पी, सी तो पी से बिलोंग कर रहा है भाई हमारे अनुसार, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल नो करेक्ट बात लिखी हुई है। क्या डी आर से बिलोंग करता है, भाई डी भी आर से बिलोंग कर रहा है, यस, तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। क्या ए क्यू से बिलोंग करता है, भाई ए और क्यू, बिल्कुल यस, ए क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। क्या बी और एस, नहीं, ये ई और एस है, बी और एस एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये ई और एस है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमसे नोट करेक्ट पूछा था, तो नोट करेक्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये ही इसी तरीके से टेबल बनेगी, इसी तरीके से ये आपका एक एक चीज़ आपको लेकर के चलनी है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 सी सेट में पूछा गया था 2013 में। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2013 में ही सी सेट में पूछा गया था भाई, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब हम इसको भी देखते हैं। 7 मैन, 7 आदमी है भाई, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये एक लाइन में खड़े हैं। एक लाइन है जिसमें, तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि पहली इन्फॉर्मेशन ये हो गई ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 लाइन लोग हैं। इन्होंने कैप पहनी हुई है और जो कि डिफरेंट कलर की कैप है, और उन कैप के कलर क्या हैं, उन कैप का नाम है भाई, एक का है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और आपकी ऑरेंज और रेड। तो ये हो गई विबग्योर आपका कलर हो गया। चलो साहब, तो ये हो गए मैन और ये हो गई कैप के कलर। चलो कैप के कलर हो गए। तो जो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है, अब इस इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पे फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू बट नॉट वायलेट। ओके, डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू बट नॉट वायलेट। अब यहाँ पे जो होगा, आपको डी को देखो, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी शुरू करते हैं भाई एक एक लाइन की। डी जो है किस किस को देख सकता है अपने सामने, डी जो है भाई ग्रीन को देख सकता है, यस, ब्लू को देख सकता है, यस, किसको नहीं देख सकता, वॉयलेट को नहीं देख सकता। काटा मार दो जी, पहली इंफॉर्मेशन हो गई। ये आप यहाँ तक आ गए, अब जो है उससे आगे चलते हैं। ई कैन सी वॉयलेट एंड येलो बट नॉट रेड। ई जो है आपका किसको देख सकता है, वॉयलेट को देख सकता है, यस, और किसको देख सकता है, येलो को देख सकता है, यस, किसको नहीं देख सकता, रेड को नहीं देख सकता। काटा मार दो जी, और यहाँ तक फुल स्टॉप लगते के साथ ही दूसरा काम खत्म हो गया। तीसरी इंफॉर्मेशन आई है, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स। ऑरेंज को नहीं देख सकता, जी, येलो। तीसरी इंफॉर्मेशन आई है, जी जो है वी को देख सकता है, आई को देख सकता है, बी को देख सकता है, ब्लू को, येलो को भी देख सकता है, ऑरेंज को भी देख सकता है, रेड को भी देख सकता है, बस ऑरेंज नहीं देख सकता। उसके बाद में एक अगली इंफॉर्मेशन आई है, ई इज वियरिंग एन इंडिगो कलर कैप। ई इज वियरिंग एन इंडिगो, ई जो है, ई ने क्या पहना हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है आपके सामने, ई ने आपका पहना हुआ है इंडिगो कलर।
ई ने पहनना है भाई साहब, इंडिगो खुद ही पहना हुआ है, ये लो जी पहना दी इंडिगो। अगर ई ने एक इंडिगो कैप पहनी हुई है तो ये पूछ रहा है कि जो एफ है उन्होंने कौन सी कलर की कैप पहनी होगी, उन्होंने कौन सी कलर की कैप पहनी होगी। तो इस तरीके से आपको बताना है कि भाई अब जो है एफ पे आ गई है बात कि एफ ने क्या पहनना होगा। ठीक है, देखो अब चलिए अब आगे शुरू करते हैं कि एफ ने क्या पहनना होगा। ये जो है अब इसमें जो पूरा का पूरा खेल हुआ है वो हुआ है आपका किस तरीके से कि भाई कौन किसके सामने खड़ा है। अब ये आपने डी को क्या पहनाया, डी को कहा कि आपको वायलेट कलर नहीं दिख सकता है, आपको ग्रीन दिखेगा और ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो अब जो है हम जो है एक पूरा सर्कल बनाते हैं जी कि कौन किसके सामने कैसे खड़ा होगा। तो ये एक सर्कल रहा होगा इनका। अब इस सर्कल में क्या है, हम सबसे पहले बैठाते हैं डी को जी। तो हमने सबसे पहले किसको बैठाया, डी को। अब ये जो डी है, ठीक है, तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम डी को हमने यहाँ पे बैठाया तो डी के जो सामने जो डी किसको किस कलर को देख सकता है, तो वो ग्रीन को देख सकता है और ब्लू को देख सकता है। ठीक है, तो अगर हम बैठाएं यहाँ पे, सपोज कीजिए आप, हमने यहाँ पे बैठा दिया किसको, ई को, तो वो वॉयलेट देख सकता है, येलो देख सकता है, रेड नहीं देख सकता। और हमने यहाँ पे बैठाया जी को, ठीक है, हमने यहाँ पे बैठाया जी को, तो जो जी है ये सब कुछ देख सकता है, ये सब कुछ देख सकता है जो जी है हमारा। ठीक है, तो हमने जी साहब को यहाँ पे बैठाया भाई, ये लीजिए, ये लो बैठ गए जी साहब। अगर ये जी साहब है, जब ये सब कुछ देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी पहनी हुई टोपी को नहीं देख सकते। तो जी साहब ने पहनी हुई है ऑरेंज कैप और डी साहब ने क्या पहनी हुई है, डी साहब ने पहनी हुई है वॉयलेट। और ई साहब ने क्या पहना हुआ है भाई, ई साहब ने पहना हुआ है रेड। ई साहब ने क्या पहना हुआ है, रेड। तो आप इसका आप किसी भी तरीके से यहाँ पे आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आंसर निकाल लें। एक तरीका था आपने टेबल बनाई, एक तरीका था आपने गोल बैठाया ना। आप इस इंफॉर्मेशन से, तो आप इसमें कितना भी टाइम लगा लीजिए, आप इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट। अगर आपसे पहली टेबल बन के नहीं निकलना है तो आप इसमें क्या करेंगे, टाइम वेस्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको लीव कर देना है क्योंकि इसका आंसर आपसे नहीं निकल पा रहा है। ज़्यादा सर नहीं खपाना होता है चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो कलर। एक टेबल पे रखी है, कौन कौन सी, लाल, हरी और येलो की कुछ बॉल्स। अब देखो साहब, अब हम बनाते हैं, ये तो हो गई रेड, ये हो गई हमारी ग्रीन और ये हो गई हमारी येलो और ये हो गई हमारी टेबल। अब ये कह रहे हैं, अब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर एज मैनी एज रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स। ओके, ये कह रहे हैं कि जितनी हमारे पास रेड बॉल्स है उतनी ही हमारे पास येलो बॉल्स है। तो R इक्वल टू वाई, ये इन्फॉर्मेशन टिक हो गई, यहाँ तक मारिए और टिक मार दीजिए। देयर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन बॉल्स। ठीक है, यानी कि येलो बॉल्स हमारे पास दो गुनी है, किससे, ग्रीन से। तो येलो जो है हमारे पास इंटू 2 है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ तक टिक मार दीजिए। चलिए भाई,
द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, अब ये जो रेड बॉल हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल्स, क्या रेड बॉल्स? नहीं भाई, आप जो ऑप्शन 1 में कह रहे हो हमें कि क्या हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो येलो और ग्रीन मिला करके, येलो और ग्रीन मिला करके, नहीं, ये गलत है। इज डबल, रेड बॉल्स क्या ग्रीन बॉल से डबल है? यस, लॉजिक यही कह रहा है कि ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन बॉल से तो डबल येलो ही भी थी और येलो इक्वल टू रेड है, तो ये डबल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत होगा? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इक्वल टू येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल, अगर हम येलो में से ग्रीन घटा देंगे तो क्या रेड बचेगी? नहीं भाई, तो आधी बच जाएंगी। कैन नॉट बी एज सर्टेन, ऐसा तो नहीं है, हमने तो सर्टेन बता दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये था सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल क्वेश्चंस को करना है, और ये 2013 के CSET में ये 3 क्वेश्चन थे जो लॉजिकली रीजनिंग पे पूछे गए थे।